गाइज, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। आज मैं फिर से क्लास 7 एनसीईआरटी बुक सिविक्स का 5 चैप्टर लेकर आई हूँ। औरतों ने बदलती दुनिया। औरतों ने कैसे अपनी दुनिया को बदली, पहले उसकी दुनिया कैसी थी और बाद में उनकी दुनिया कैसी हुई, इस चैप्टर में हम उसको पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर पिक्चर भी दे रखा है औरतों की बदलती दुनिया का। तो हम इस चैप्टर को ऐसे बहुत ही इजी तरीके से क्लियर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पिछली अध्याय में हमने देखा कि किस तरह महिलाओं द्वारा किया जाने वाला घर का काम ही नहीं माना जाता है। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि कैसे महिलाएं यानी औरतें एकदम संघर्ष भरा कार्य करती हैं और वह काम नहीं माना जाता है। हमने यह भी पढ़ा था कि घरेलू काम और परिवार के सदस्यों की देखभाल करना पूरे समय का काम है और इस कार्य को प्रारंभ और समाप्त करने का कोई निश्चित समय नहीं है। मतलब कि हमने पिछले इस चैप्टर में यह भी देखा था कि घरेलू काम में सदस्यों की देखभाल करना और कार्य को आरंभ और समाप्त करने का कोई निश्चित समय नहीं है, यानी निश्चित समय नहीं है, टाइम नहीं है। कैसे हम लोग ऑफिस में या ड्यूटी करने जाते हैं तो 3 घंटे का ड्यूटी होता है या 4 घंटे का, या टाइमिंग फिक्स होती है। लेकिन औरतों जब घर का काम करती हैं तो टाइम बिल्कुल भी फिक्स नहीं होता है और निश्चित समय तक आपको काम करना पड़ता है। इस अध्याय में हम घर के बाहरों के कामों को देखेंगे और समझेंगे कि कैसे कुछ व्यवसाय महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों के लिए अधिक उपयुक्त समझे जाते हैं। हम इस अध्याय में यह समझेंगे कि महिलाएं कैसे व्यवसाय करती हैं और महिलाओं की अपेक्षा उस पुरुष को अधिक प्रयुक्त उस व्यवसाय के लिए माना जाता है। हम यह भी ज्ञात करेंगे कि समानता प्राप्त करने के लिए स्त्रियों ने कैसे संघर्ष किए। नारियों ने समानता यानी कि पुरुषों जितना समानता प्राप्त करने के लिए कितना संघर्ष किया, हम यह भी जानेंगे। पहले भी और आज भी शिक्षा प्राप्त करना एक ऐसा तरीका है जिससे महिलाओं के लिए नए अवसर निर्मित किए जा सकते हैं। शिक्षा प्राप्त करना एक ऐसा तरीका है जिससे हम महिलाओं के लिए एक नया अवसर मिलता है। जैसे कि पहले उसकी बुरी स्थिति थी लेकिन अब वो शिक्षा प्राप्त कर लिए तो उसको एक अवसर मिल गया, यानी एक उसको अच्छी जीवन भी मिल सकती है शिक्षा प्राप्त करने पर। साथ ही इस अध्याय में हम हाल के वर्षों में महिला आंदोलनों द्वारा भेदभाव को चुनौती देने के लिए किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्रयत्नों के बारे में संक्षेप जानकारी प्राप्त करेंगे। और इस अध्याय में हम यह भी जानेंगे कि महिलाएं किस प्रकार आंदोलन करके समानता प्राप्त की, कैसे भेदभाव उनमें होता था, इस चैप्टर में हम वो भी जानेंगे। और यहाँ पर पूछा गया है कि कौन क्या कार्य करता है, निम्नलिखित लोगों द्वारा चित्र बनाइए। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि किसान क्या कार्य करता है। किसान खेती करता है, फसल उगाता है, जैसे कि गेहूं का खेती करना, धान का खेती करना, सरसों का खेती करना, यही वह करता है। एक मिल मजदूर क्या करता है। मिल मजदूर का मतलब जानिए कि जैसे कि मसाला पिसाने वाला है वो भी एक मिल मजदूर होता है। मिल मजदूर का काम होता है बोरी को उठाना रखना, मिल में झाड़ू लगाना, मिल की साफ सफाई करना, मशीन ये सब ऑपरेट करना, यही उनका कार्य होता है। अब एक नर्स का क्या कार्य होता है। एक नर्स का कार्य होता है डॉक्टर का मदद करना और सभी सामान को व्यवस्थित ढंग से रखना। जैसे कि किसी ऑपरेशन थिएटर में जब जाते हैं डॉक्टर लोग तो नर्स भी उनके साथ होती है, तो एकदम निश्चित जगह पे रखेंगे ना कि इधर उधर रख करके चले गए, तो व्यवस्थित ढंग से रखती है वो लोग। उसके बाद डॉक्टर जो मांगता है उसके निर्देश अनुसार देती है नर्स उन्हें वह सामान। एक वैज्ञानिक का क्या कार्य होता है। एक वैज्ञानिक का कार्य होता है किसी चीज़ का आविष्कार करना, जैसे प्रौद्योगिकी, जैसे वैज्ञानिक का कार्य होता है किसी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ का आविष्कार करना, एआई निर्माण करना, जैसे कि बहुत लोग अभी रोबोट बना रहे हैं वैज्ञानिक, तो ये सारे कार्य होते हैं वैज्ञानिक के। आज के ज़माने में तो रोबोट आ गए, भले ही भारत में नहीं है, चाइना में है,
लेकिन रोबोट तो आ गया है। एक पायलट का कार्य होता है हवाई जहाज को उड़ाना और यात्रियों को निर्देश के अनुसार जगह पर पहुंचाना। एक शिक्षक का कार्य होता है बच्चों को शिक्षा प्रदान करना और ताकि बच्चे शिक्षित हों। अब यहाँ पर दिया गया है, चलिए अब आपकी कक्षा द्वारा बनाए गए चित्रों को देखने के लिए नीचे दी गई तालिकाओं को भरिए। अब हर व्यवसाय के लिए पुरुषों और महिलाओं के चित्रों को अलग अलग जोड़िए। यहाँ पर बताया गया है कि जो शिक्षक है उसमें पुरुष कितने पुरुष शिक्षक है और कितने महिलाएं शिक्षक हैं। तो मैं 30 ले रही हूँ, 30 में कितने महिलाएं हैं और कितने शिक्षक है। तो इतना मतलब कि मेरे अकॉर्डिंग मैंने यह अभ्यास किया है, मतलब कि मेरी क्लास टीचर ने करवाया है तो मैं बता रही हूँ। तो किसान में महिलाएं किसान नहीं होती हैं, मुझे पता है। मिल मजदूर में महिलाएं करती हैं लेकिन मर्दों की अपेक्षा बहुत ही कम करती हैं। नर्सिंग में पुरुष बिल्कुल नहीं करते, सभी महिलाएं, जितनी भी नर्स होंगी सभी देखेगा महिलाएं होंगी, एक भी पुरुष नहीं मिलेगा उसमें। वैज्ञानिक में महिलाएं भी होती हैं लेकिन अधिकतर तो वैज्ञानिक पुरुष ही होते हैं। पायलट में भी महिलाएं होती है लेकिन बहुत ही कम, ज़्यादातर तो पुरुष ही होते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने तरीके से इसे बनाया है और यहाँ देखते हैं इधर किस तरीके से बताया गया है। रोजी मैडम की कक्षा में 30 बच्चे हैं, उन्होंने अपनी कक्षा में यही अभ्यास कराया। परिणाम इस प्रकार रहा, मतलब कि 30 बच्चे हैं तो 30 बच्चों से यह अभ्यास करवाया और परिणाम कुछ इस प्रकार निकला। अब हम लोग टॉपिक में पढ़ने वाले हैं कम अवसर और कठोर अपेक्षाएं, यानी कि कम समय में हम कितने संघर्ष के कितने कठोर अपेक्षाएं किए हैं। रोजी मैडम की कक्षा के अधिकांश बच्चों ने नर्स के लिए महिलाओं के और पायलट के रूप में पुरुषों के चित्र बनाए। ऐसा उन्होंने इस कारण किया कि उन्हें लगता है कि घर के बाहर भी महिलाएं कुछ खास तरह के काम ही अच्छी तरह कर सकती हैं। उदाहरण के लिए बहुत से लोग मानते हैं कि महिलाएं अच्छी नर्स हो सकती हैं। यहाँ पर कहने का मीन्स है गाइस कि रोजी मैडम जो है वह अभ्यास कराएं जिसमें उन्होंने बच्चों को नर्स के, महिलाओं की और पायलट के रूप में पुरुषों के चित्र बनाए। यानी कि जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, उसको नर्स के रूप में चित्र बनाई और जो पुरुष थे यानी जो लड़के थे उन्हें पायलट के रूप में चित्र बनाए। और ऐसा उन्होंने इसलिए किया कि उन्हें ऐसा लगता है कि घर के बाहर भी महिलाएं कुछ खास तरह के ही काम अच्छी तरह से कर सकती हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए नर्स एक तरह से माना जाता है कि महिलाएं ही अच्छी नर्स होती हैं क्योंकि वे अधिक, यहाँ पर क्या कारण लिखा हुआ है, क्योंकि वे अधिक सहनशील और विनम्र होती हैं। इसे परिवार में स्त्रियों की भूमिका के साथ मिलाकर देखा जाता है। मतलब कि जो नर्स है इसे परिवार के स्त्रियों के साथ भूमिका के साथ, यानी कि महिलाओं की क्या भूमिका है, तो एक नर्सिंग एक तरह से महिलाओं की भूमिका हो सकती है के साथ देखा जाता है। इसी प्रकार से माना जाता है कि विज्ञान के लिए तकनीक दिमाग की ज़रूरत होती है और लड़कियों और महिलाओं तकनीक कार्य में सक्षम नहीं है। मतलब कि जो वैज्ञानिक कार्य होता है इसमें लड़कियां और महिलाएं सक्षम नहीं है, इसमें तकनीकी दिमाग भी होना ज़रूरी होता है और माना जाता है कि ऐसा ज़्यादातर पुरुषों में पाया जाता है तकनीकी दिमाग। अनेक लोग इस प्रकार की रूढ़िवादी धारणाओं में विश्वास करते हैं। रूढ़िवादी की जा रही है, जैसे कि महिलाओं और पुरुषों में रूढ़िवादी हो रही है।
यानी कि पुरुषों के अपेक्षा महिलाओं को ज़्यादा अधिकार, कम अधिकार मतलब कि मिल रहा है। तो ये रूढ़िवादी हैं। तो ऐसी रूढ़िवादी धारणाओं को पर कोई कोई विश्वास भी कर लेते हैं। इसलिए बहुत सी लड़कियों को डॉक्टर व इंजीनियर बनने के लिए अध्ययन करने और प्रशिक्षण लेने के लिए वह सहयोग नहीं मिल पाता है जो लड़कों को मिलता है। अधिकांश परिवारों में स्कूली शिक्षा पूरी हो जाने के बाद लड़कियों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि वे शादी के अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य मान लें। यहाँ पर बताया गया है कि कुछ रूढ़िवादी धारणाओं को पर लोग विश्वास कर लेते हैं और लड़कियों को डॉक्टर व इंजीनियर बनने, अध्ययन करने और प्रशिक्षण करने के लिए सहयोग नहीं मिल पाता है। यानी कि उनके माता पिता या उनके समाज वाले लोग सपोर्ट नहीं कर पाते हैं कि इस चीज़ के बनने के लिए। तो डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए अधिकतर परिवारों की परिवार स्कूली शिक्षा पूरी हो जाने के बाद लड़कियों के यह बात कहते हैं या यह बात के लिए प्रेरित करते हैं कि उनका जीवन का मुख्य लक्ष्य शादी है, वह शादी कर ले, उनकी पढ़ाई पूरी होगी। यही बहुत लोग प्रेरित करते हैं आगे की पढ़ाई के लिए, बहुत लोग कम ही सपोर्ट करते हैं। यह समझना आवश्यक है कि हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां सभी बच्चों को अपने चारों ओर की दुनिया के दबावों को सामना करना पड़ता है। यहाँ बताया जा रहा है कि हम बच्चे ऐसे समाज में रह रहे हैं ना जहाँ चारों ओर की दुनिया के दबावों का सामना करना पड़ता है। कोई ये बोल रहा है, कोई ये बोल रहा है, कोई बोल रहा है कि ये इतनी बड़ी हो गई, इनकी शादी कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो सभी का सामना आपको करना पड़ता है। अभी भी भेदभाव लड़का लड़कियों में होता है कि इनका 4 बेटियां, कैसे शादी होंगी, ये वो लंफंद होता है। कभी यह दबाव बड़ों की अपेक्षाओं के रूप में होता है तो कभी यह हमारे अपने मित्रों के गलत तरीके से चिढ़ाने के कारण पैदा हो जाता है। यह दबाव कैसे होता है? बड़े की अपेक्षाओं यानी बड़ों की बातों के कारण, बड़े की अपेक्षाओं यानी बड़े कैसे थे और हम कैसे हो गए, इसकी अपेक्षा भी है। यह धारणा उत्पन्न होती है। मित्रों के गलत तरीके से चिढ़ाने पर भी पैदा होती है यह कारण। तो इस तरह हम लोग दुनिया के दबावों में आते हैं। लड़कों पर ऐसी नौकरी प्राप्त करने के लिए दबाव नहीं होता है। मतलब कि लड़के अगर नौकरी ना भी करे तो उन पर कोई दबाव नहीं है कि अगर इतना पढ़ाई लिखाई किया लेकिन तुमने नौकरी नहीं किया, ऐसा कोई दबाव नहीं होता है। जिसमें उन्हें अधिक तेजी वेतन मिले वह कार्य मिल कर लेते हैं, चाहे वह ठेला ढोना हो, टोकरी ढोना हो या कोई भी कार्य हो जिसमें उनके अधिक पैसे मिल रहे, अधिक वेतन मिल रहे, उसमें वह कार्य कर लेते हैं। और उन्हें मतलब कि नौकरी के लिए दबाव नहीं दिया जाता है कि तुमने पढ़ा लिखा इतना किया, नौकरी भी अब कर लो, ये दबाव नहीं, उनकी जो मर्जी वह करें। यदि वे दूसरे लड़कों की तरह व्यवहार नहीं कर पाते तो उन्हें चिढ़ाया जाता है और धौंस दी जाती है। मतलब कि दूसरों लड़कों की तरह नहीं व्यवहार करे, यानी लड़कियों की तरह थोड़ा रह रहे हैं, अजीब टाइप से बिहेव कर रहे तो उन्हें चिढ़ाया जाता है। इस बात के लिए भी आपको याद होगा कि कक्षा 6 की पुस्तक में आपने पढ़ा था कि लड़कों को बचपन से ही दूसरों के समान रोने पर चिढ़ाया जाता है, यानी कि लड़के नहीं रोते। यहाँ यह समाज में यह भी बताया गया कि लड़के नहीं रोते हैं। आज के इस पार्ट में यहीं तक गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा कमेंट में बताएं कि ये वीडियो कैसा लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।